मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरे पास तुम्हारे लिए जो संदेश है वह बहुत खास है। यह मैसेज आपकी जिंदगी बदल देगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। आप पूरा वीडियो देखें और बीच में न छोड़ें। महादेव की कृपा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन उसे डर लग रहा है। तुमसे बात करने में बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। वह बहुत कुछ सोच रहा है। तुम्हारे दिल में फिर से अपने लिए जगह बनाना चाहता है। तुम्हारे विश्वास को फिर से जीतना चाहता है। वह उन्हें सुविधाओं को फिर से खोज रहा है। जब वह फोन उठाता था तो तुम्हें चाहे जब फोन कर लेता था। वह तुम्हें आज संदेश भेजने के बारे में विचार कर रहा था, लेकिन वह सोच रहा है कि अगर मैंने इतने समय बाद उसे कुछ भी संदेश भेजो तो मेरे पति उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। इसी बात से वह डर रहा है। आज उसे ऐसा महसूस होगा कि मैं उसके बिना खुश नहीं हूं। तुमसे दूर रहना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है। आज उसकी बेचैनियां बढ़ने वाली हैं। बस तुम्हें कुछ समय के लिए खुद को रोकना होगा, तभी उसके मन में तुम्हारे लिए वही छटपटाहट उत्पन्न होगी जो तुम देखना चाहते हो। वह हर उन चीजों को याद करेगा जो तुमने उसे जो कुछ भी सिखाया, चाहे वह तुम्हारा प्यार हो, चाहे रिश्तों को निभाना, या जो कुछ भी तुमने आज तक उसे दिखाया है, वह सब कुछ याद कर करके रोए। आज मेरे बच्चे बाद में देखना चाहता है, तुम्हें छूना चाहता है, तुम्हें फिर से महसूस करना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। बीते दिनों में उसने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। मुझे झांत है कि तुम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़क थे। उसने हमेशा यही कहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। उसने तुमसे बहुत से वादे किए और उन बातों को तोड़कर चला गया। तुम दोनों एक दूसरे का साथ निभाना का वादा करते थे, एक साथ रहते थे, उठते थे, जागते थे, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रहता था, सदैव एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते थे। प्रेम ही प्रेम था तुम दोनों के बीच में, लेकिन उस तीसरे ने आकर सारी कहानी ही बदल दी और तुम इन सारी चीजों से अनजान, हर धोखे से अनजान, उसे बेइंतहा मोहब्बत करते चले गए और वह तुम्हें पाल पाल धोखा दे रहा था। हाँ, जब उसने तुम्हें पहली बार धोखा दिया तो उसे थोड़ा सा डर लगा था कि यह मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उसने अपने मन की आवाज को दबा दिया और उसके बाद वह निडर होकर तुम्हें हर पल धोखा देता रहा। तुम्हें अभी भी यकीन था कि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। वह हमेशा तुम्हारा राह साथ देगा। वह आज भी तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम यही सब सो के बुद्धू बनते रहे हो। तुम्हें उसके इस बेफाई की भनक तक ना लगी और तुम उसे अपना मानते चले गए, उसके बातों को मानते चले गए, उस पर यकीन करते चले गए। वह तुमसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसे तीसरे में कुछ नयापन दिखा। वह उस नएपन के पीछे भागा क्योंकि तुम उसे पुराने से बुझे बुझे से लगने लगे थे और उसे तुम में कमियां नजर आने लग, क्योंकि वह तुम्हें छोड़ना चाहता था। जब तुम उससे पूछने लगे कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहते हो, आखिर मेरा दोस्त क्या है, मैंने क्या किया है, उसका फोन हर वक्त व्यस्त जाता था, तुम्हें अनदेखा करता था, वह तुम्हारा फोन नहीं उठाता था तो वह बहाने बनाया करता था और तुम उसके प्रेम में इतने अंधे थे कि उसके इन बहनों पर भी विश्वास कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगा कि कहीं कोई साजिश तो नहीं मुझे छोड़ देने की, और तुम बार बार उससे सवाल करने लगे क्योंकि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, उससे दूर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि तुमने एक भी दिन उसके बिना जीवन सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसने एक बार तुम्हारे बारे में नहीं सोचा कि वह मेरे बिना कैसे जिएगा। मुझे तो कोई सहारा मिल गया, लेकिन वह तो मुझे इतना प्यार करता है, वह मेरे बिना कैसे रहेगा। मैं तो आगे बढ़ गया, वह कहां जाएगा। उसने एक क्षण भी तुम्हारे बारे में विचार नहीं किया। बिना सोचे समझे अचानक एक पल में उसने तुम्हें बेसहारा कर दिया, जैसे इस रिश्ते में तुम कुछ हो ही नहीं। तुमने उसके बिना जीना कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन वह तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हारे बिना जीना सीख रहा था। और जब उसने तुम्हें कमजोर पाया, अपने प्रेम में उसी क्षण
उसने तुम्हारा त्याग कर दिया। तुमने अपना पूरा समय सिर्फ अपने प्रेमी पर लगा दिया और उसने अपनी खुशियों पर। जब तक वह तुम्हारे साथ खुश था तब तक तुम्हारे साथ था, और जब उसकी खुशी किसी और में हो गई तो वह उसके पास चला गया। लेकिन तुमने अपना सारा समय केवल उसी पल लुटा दिया, इसलिए तुम आज इस हालत में हो। मेरे बच्चे, जिस अवस्था में तुम पहुंच चुके थे उसे अवस्था में कोई साथ नहीं देता। मेरे प्रिय बच्चे, हर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, हर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन तुमने खुद का साथ नहीं छोड़ा। तुम सदैव अपने साथ खड़े रहे। तुम्हें उसकी इस कदर आदत लग गई थी कि तुम उसके बिना तड़पते थे, रोते थे, बिलखते थे। मैंने देखा है कि तुमने कितने आंसू बहा हैं उसके लिए, लेकिन वह तो किसी और के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर रहा था। वह किसी और के साथ अपने संजो रहा था। तुम्हारे सपनों को तोड़कर उसने तुम छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी पीड़ा कितनी गहरी है उसे कभी समझ ही नहीं आया। तुम कितने दर्द में थे, मैं देख रहा था, लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारी आंखों में आंसू आने दे, जो तुम्हें रूल, जो तुम्हें तड़पे, जो तुम्हें इतना दर्द दे, उसके लिए रोना सही है क्या? फिर से उसे पाना सही है क्या? उसे अपना जीवन साथी बनाना सही है? नहीं मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा जीवन साथी कभी नहीं चाहते थे। वह जो पहले था तुम उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे, जो अब है तुम उसे कभी अपना जीवन साथी नहीं बनना चाहते। और यदि तुम अभी भी उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो तुम खुद के साथ बहुत गलत करोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारे लायक नहीं है। उसने तुम्हें जितना दर्द दिया है वह मैंने देखा है, उसने नहीं देखा है। वह तो बोलता चला जाता था, कुछ भी कहता चला जाता था। उसे याद तक नहीं कि उसने तुम्हें क्या क्या कहा है, उसने तुम्हें कितनी पीड़ाई दी है। किसी को उम्मीद देकर उसकी उम्मीद छीन लेना सबसे बड़ा जुर्म होता है, और उसने वही किया है। उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने कभी उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, कभी कोई बदला नहीं लिया, पलटकर जवाब नहीं दिया। बस उससे पूछते रहे कि आखिर क्यों, और वह इन बातों से क्रोधित होकर तुम पर चिल्ला देता था। क्या तुम ऐसा जीवन साथी चाहोगे मेरे बच्चे? में बार बार ऐसे मानव को तुमसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम उसके पास जा रहे हो। यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, वह एक स्वार्थी मानव है। उसे जब तुमसे अपना स्वार्थ हल करना होता है तो वह तुमसे मीठी मीठी बातें करता है, और तुम फिर से उसकी बातों में आ जाते हो। और जैसे ही तुम उसके करीब जाने लगते हो तुम फिर से उम्मीदें लगने लगते हो। वह फिर से तुम्हारी हूं मदों को तोड़कर उसे तीसरी के पास लौट जाता है। वह कभी चाहता ही नहीं कि तुम इस दर्द से बाहर आओ, और तुम बार बार उसके पास जाकर अपने दर्द को कोरे दे हो, जिससे वह घाव बन जाता है। और यह घाव एक दिन में ठीक नहीं होता। तुम्हें इस घाव को ठीक करने के लिए खुद पर ध्यान देना होगा, खुद का ख्याल रखना होगा। तुम अभी भी इस सोच में रहते हो कि वह तुम्हारे बारे में सोचता है, वह तुम्हें प्यार करता है, अभी भी चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। वह सिर्फ खुद से प्रेम करता है, वह तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता। उसे जब तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम्हारे पास आ जाता है, और कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा उसका प्रेम समाप्त हो चुका है। उसने कभी तुमसे सच्चा प्रेम नहीं किया था। अगर किया होता तो आज वह तुम्हारे साथ होता। उसने कभी तुम्हारा साथ छोड़ ही नहीं होता, तुम्हें इतना दर्द दिया ही नहीं होता। वह तुम्हें पल पल महत्वहीन महसूस करता था और किसी और को महत्वपूर्ण महसूस करता था। उसे तुमसे कोई मतलब नहीं रह गया है। वह तुम्हें भूल चुका है। वह तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए याद करता है। अब इस बात को स्वीकार कर लो कि संसार में तुम्हारे अलावा तुम्हारा सच्चा साथी कोई नहीं हो सकता। खुद को खुश रखना, खुद का ख्याल रखना, खुद को प्यार करना शुरू कर दो, और भूल जाओ उन रिश्तों को जिसे तुम्हारी कदर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कल फिर आऊंगा। प्रतीक्षा करना मेरे बच्चे। यदि कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी इस टाइप करो रहा। अगर आप महादेव को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे आगे जांचें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में आपकी सहायता करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। AUM नमः शिव, हर हर महादेव।